बच्चों, हम अपने चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम अंग्रेजी ग्रामर के अंतर्गत नरेशन का अध्ययन करेंगे। आइए चले हम अपने टॉपिक पर। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। किसी की कही हुई बात को हम दो तरीके से व्यक्त करते हैं। किसी द्वारा कही हुई बात को हम दो तरीके से व्यक्त करते हैं। नंबर एक डायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष कथन। नंबर दो इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष कथन। नंबर एक डायरेक्ट स्पीच, जब किसी वक्ता स्पीकर के मूल कथन को हम हूबहू ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में व्यक्त करते हैं, तब इसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। डायरेक्ट स्पीच में किसी के कथन को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच देखें। अब इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? तो इनडायरेक्ट स्पीच जब किसी वक्ता के मूल कथन में कुछ हेर फेर कर उसके आशय या सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, तब इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं रखते हैं। स्पीकर वक्ता अपने लिए जिस प्रश्न का प्रयोग करता है, जैसे आई और बी, मैं और हम, तो इसे प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और जब संबोधित करते हुए श्रोता जिससे संबोधित करता है ऑडियंस को, उसे यू, तुम या आप कहता है, तो उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। और जिसके बारे में बात किया जाता है उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं, ही, सी, इट या अदर नाउन। जैसे अब डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल देखेंगे। राम सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम इल इन्वर्टेड कामा से बंद करेंगे, फुल स्टॉप। अब इनडायरेक्ट स्पीच का उदाहरण देखेंगे। राम टेल्स मी दैट ही इज इल। तो राम टेल्स मी, अब यहाँ पर कामा हटाने के लिए दैट कंजक्शन लगा है, यहाँ पर कामा और इन्वर्टेड कामा नहीं लगाएंगे। अब हम कुछ पॉइंट्स याद करेंगे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाने में हमारे सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे। नंबर एक रिपोर्टिंग स्पीच। अब हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। तो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो सेंटेंस रहता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। जैसे राम सेड टू मी आई एम इल, यहाँ राम सेड टू मी रिपोर्टिंग स्पीच है। अब राम सेड टू मी, अब सेज क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब का क्या परिभाषा है? इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो सेंटेंस रहता है उसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, या रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब हम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट का परिभाषा देखेंगे। ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को हम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो कामा के अंदर है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसे रिपोर्टेड सब्जेक्ट कहेंगे, रिपोर्टेड सब्जेक्ट, और इसे रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे। तो आइए हम नियमों को देखें। इनडायरेक्ट स्पीच को बनाने के लिए हमें कुछ जनरल रूल्स और कुछ स्पेशल रूल्स का सहारा लेना पड़ता है। जनरल रूल्स उस रूल्स को कहते हैं जो सभी सेंटेंसों में सामान्य रहे और समान रूप से लागू हो। लेकिन स्पेशल रूल्स उन सेंटेंसों में लागू होता है जहाँ पर जैसे इम्परेटिव, ऑपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, यानी
जो स्पेशल रूल्स है वो हमेशा बदलता रहता है। अब हम जनरल रूल्स को विभाजन करेंगे आसानी से जानने के लिए। नंबर 1, पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। नंबर 2, चेंज ऑफ टेंस, चेंज अदर पार्ट ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो नंबर 1 अब हम चेंज ऑफ पर्सन के अंतर्गत देखेंगे। चेंज ऑफ पर्सन के अंतर्गत हमें सन फार्मूला जानना बहुत अति आवश्यक है। सन फार्मूला यानी चेंज ऑफ पर्सन अर्थात प्रोनाउन में परिवर्तन के लिए हम अभी आपको बताए हैं कि यानी स्पीकर अपने लिए जो शब्द लगाता है वह फर्स्ट पर्सन होता है, आई और बी, और जो बात सुनता है उसे ऑडियंस श्रोता कहते हैं, और जो श्रोता के लिए संबोधित करता है उसे तुम या आप कहेंगे या सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में बात की जाती है उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। तो सबसे पहले सन फार्मूला में इसका नंबरिंग करेंगे तो ये 1, ये 2 और ये 3। यस मीन्स सब्जेक्ट, यस मीन्स सब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, एन मीन्स नो चेंज, एन मीन्स नो चेंज। अब हमारा नियम है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता फर्स्ट पर्सन में है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता फर्स्ट पर्सन में है तो वह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकंड पर्सन में है तो वह रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता थर्ड पर्सन में है तो वह नो चेंज होगा। जैसे हम देखते हैं, पहला वाक्य था राम सेड टू मी, राम सेज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम इल। तो हम देखते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच में देखिए नियम, राम अगर सेज टू होता है वहाँ पर टेल्स कर दिया जाता है, अगर खाली सेज होगा तो सेज ही लिख दिया जाएगा अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, लेकिन यहाँ सेज टू दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर सेज टू को हटाकर टेल्स लिख दिया जाएगा। मी, कामा हटाने के लिए दैट कंजक्शन का प्रयोग होगा। अब हम देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है या थर्ड पर्सन में है। फर्स्ट पर्सन आई बी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन आदि। फर्स्ट पर्सन आई बी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, इट, दे, राम, सीता आदि नाउन।
आप हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता फर्स्ट पर्सन में है तो हम सन फार्मूला के अंतर्गत चलेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता फर्स्ट पर्सन में है तो वह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, अर्थात राम। अब राम के अनुसार चेंज करेगा तो राम के लिए कर्ता यहाँ पर प्रोनाउन का ही लिखा जाएगा। अब जानना जरूरी है, नंबर दूसरा बताए थे कि इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के लिए टेंस में भी परिवर्तन होता है। तो टेंस में परिवर्तन के लिए जानना यह जरूरी है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ प्रेजेंट या फ्यूचर का तात्पर्य, यहाँ पर प्रेजेंट फ्यूचर का तात्पर्य केवल प्रेजेंट या फ्यूचर से ही ना समझे, प्रेजेंट के चारों रूपों, चाहे वह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो, चाहे वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वह फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस हो, चाहे वह फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, चाहे वह फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, अर्थात 8 टेंसों का परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता पास्ट टेंस में है जैसे सेड, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में परिवर्तन होगा। तो हम आगे बताएंगे, पहले हम इस वाक्य को देखते हैं, राम टेल्स मी दैट ही। अब ये जो हमारा वर्ब है रिपोर्टिंग स्पीच का, यह इसमें यस लगा हुआ है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, इसलिए हम इसके क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यहाँ पर ही के साथ इज का प्रयोग होगा, इज इल। इल। अब हम आगे दूसरा वाक्य देखते हैं, राम सेज टू मी, राम सेड टू मी यू आर गुड बॉय। तो देखिए, राम टेल्स मी, कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग। अब यू, अभी हम सन फार्मूला में बताए हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकंड पर्सन में हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ यू दिया है, ये सेकंड पर्सन में है तो ऑब्जेक्ट मी का कर्ता आई होता है। अब यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में ही है, इसलिए इसके क्रिया में परिवर्तन नहीं होगा। आई एम गुड बॉय। अब हम तीसरा भी उदाहरण भी देख लेते हैं, राम सेज टू मी सुमन इज ए गुड गर्ल। अब देखिए, राम टेल्स मी दैट, अब यहाँ सुमन थर्ड पर्सन में है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता थर्ड पर्सन में है तो वह नो चेंज होगा सन फार्मूला के अंतर्गत, तो इसलिए यहाँ सुमन का सुमन ही रहेगा। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, तो इसलिए इज ही लगेगा। आ गुड अब हम आगे दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया हो तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।